नमस्कार, टीवी 9 की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। इस खास कार्यक्रम बात जरा हटके, जहां पे हम बात जरा हटके करते हैं और कुछ ऐसे लोगों से रूबरू कराते हैं आपको जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है देश की तरक्की में। और अभी जो खबर सबसे ज़्यादा चल रही है वो दिल्ली का जल संकट देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मामला अब कोर्ट तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी हिमाचल से मांगा जा रहा है और हिमाचल इसके लिए मना कर रहा है। इसी तरह की एक स्थिति आखिर में जब इस तरह की समस्या होती है तब बात होती है जल प्रबंधन की, कैसे निपटा जाए इस तरह की क्राइसिस से। और इस तरह की क्राइसिस को सॉल्व करने वाले उसको सॉल्व कर रहे हैं। हमारे साथ आज के खास मेहमान डॉक्टर राम प्रसाद मनोहर जी हैं, जो कि चेयरमैन हैं बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के। तो सबसे पहले तो राम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के। नमस्कार विपुल जी। धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो इतना बड़ा काम आपने किया और जिस तरह की क्राइसिस थी, हम सब टीवी पे न्यूज़ में देख रहे थे, लोग कितने परेशान थे, कैसे आपने इसको सॉल्व करने की कैसे शुरुआत हुई? पहला आइडिया आपके मन में क्या आया? उसको इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल लग रहा था? उससे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले ये बेंगलुरु बहुत बड़ा शहर है, इन देश में तीसरा नंबर शहर है। इसको 1,40,00,000 पॉपुलेशन है। इसी कारण से उनका डिमांड 2,600 मिलियन लीटर्स पर डे था जी। उसका वजन से हमारे लिए सिर्फ कावेरी से 1,450 मिलियन लीटर्स मिलता था। सो इसके 1,200 लगभग 1,200 मिलियन लीटर्स हमारे लिए बोरवेल से मिलता था। सो इसी को रेनफॉल शॉर्टेज हो गया, उसके कारण से अंदर जल भी कम हो गया। सो इसी कारण लगभग 500 मिलियन लीटर्स 25% का सिस्टम में डिफिसिट हो गया। इसी कारण से बहुत बड़ा क्राइसिस हो चुका है। उस समय में मेरे लिए सरकार ने चेयरमैन का पोस्टिंग दे दिया, क्योंकि मैं इससे पहले बेल्लारी में इस तरफ क्राइसिस मैनेज करने के लिए थोड़ा अनुभव था। इसी कारण को BWSSP को चेयरमैन पोस्टिंग डाल दिया। उसके बाद वो उधर जाने के बाद बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि पानी तो नया क्रिएट कर सकता है। इस कारण से 500 मिलियन लीटर्स कैसे हम संभाल करेंगे, उस तरफ का सोचा था। उस तरफ से हम टेक्नोलॉजी के बारे में, इनोवेशन सॉल्यूशंस के बारे में, पीपल पार्टिसिपेशन के साथ हम सॉल्व किया था। अच्छा, तो ये जब आपकी नियुक्ति हुई यहाँ पे, तब आपको लगा था कि ये चैलेंज इतना बड़ा हो जाएगा, ये कितनी बड़ी क्राइसिस है, इतना बड़ा शहर है, तो कहीं मन में कोई डर, कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी आपके मन में? नहीं, पहले अभी इतना बड़ा शहर में 1,40,00,000 का लोग का जीवन का पानी देने का बहुत चैलेंजिंग काम था। उससे समय तो समर का बहुत पानी का कम हो गया। सो उस समय ये देने के लिए थोड़ा चैलेंज लग रहा था मेरे लिए। और एक बात, कभी भी चैलेंज रहेगा उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी रहेगा। मैंने सोचा था चैलेंज के सामने हम डर नहीं सकता है, उसके करेजियस फेस करना पड़ता है, उसको अपॉर्चुनिटी करना पड़ता है। उस चीज़ में हम बेंगलुरु जल बोर्ड यशस्वी हो गया अभी। तो ये बड़ा संदेश यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए है कि जब भी जीवन में चुनौतियाँ आएँ तो उनसे घबराने के बजाय उनसे लड़ने की शक्ति जो है पैदा करनी चाहिए, उसमें अवसर तलाश करना चाहिए, ताकि आप उस क्राइसिस को अचीवमेंट में तब्दील कर सकें। तो ये बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया है। लेकिन सर, जो छोटी छोटी झुग्गियाँ थीं, छोटे छोटे लोग जहाँ पे झुग्गियों में लोग रहते हैं, वहाँ पर 1700 सिंटेक्स की टंकियाँ लगा दी आपने। वो कैसे, वो कितना चैलेंजिंग रहा, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ वो? नहीं, शुरू आता है ये क्राइसिस। पहले कोई भी क्राइसिस हो, वो करीबी लोग के लिए पहले अटैक होता है, क्योंकि अब कोविड भी दे सकता है और कोई भी नेचुरल कलामिटी है। पहले वाला हिट होने वाला तो वो करीबी लोग, वो मध्यम वर्ग का लोग के लिए समस्या होते हैं। इसी कारण से उनके लिए पहले समस्या निवारण करने का बहुत ज़रूरी है। इसी कारण से हमारा शहर में लगभग 800 स्लम एरिया लोअर मिडिल इनकम ग्रुप था। उसी कारण से हम तुरंत 15 दिन का अंदर मिनी वाटर सप्लाई स्कीम डाल दिया। वही मिनी वाटर सप्लाई स्कीम मतलब वही लगभग 2,000 लीटर से 10,000 लीटर तक एक सिंडेक्स टैक्स बना देंगे। उसके हम IoT सेंसर डाल दिया। उसको हम मॉनिटर करता है तो सेंट्रल डैशबोर्ड से कहाँ पानी कम हो रहा है, उसको हम टैंकर GPS फिटेड करके हर दिन का हमेशा फिल करता रहता है। इसी कारण से वो गरीब लोग था, वो शहर का बहुत इकोनॉमिकली डिप्रेव्ड लोग था, उनके लिए पानी फ्री मिल गया और उनको पानी
100% मिल चुका है। इसी कारण से उनका दिल में कोई क्राइसिस आ गया तो उनका डरता है, वो डर निकल गया। इसी कारण से कोई भी प्रोटेस्ट आप नहीं देख सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। सर, लेकिन अभी आपने जिक्र किया आईओटी का, तो ये मतलब कैसे आपके दिमाग में आया? रोबोटिक टेक्निक का इस्तेमाल आपने किया, आईओटी का इस्तेमाल किया, तो मतलब इतनी ऊपर जा कर के आपने सोचा कैसे कि इसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है, या ये चीज़ें कैसे इसको इम्प्लीमेंट की जाएंगी? नहीं, पहले मैं बेंगलुरु सिटीजन्स को बहुत प्यार करता हूँ। इसी कारण से एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आ चुका है। अच्छा। एक न्यूयॉर्क आर्टिकल ने लिख दिया, बेंगलुरु टेक सिटी है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है पानी का भरोसे देने के लिए। इस तरफ का एक इमेज खराब करने के लिए एक आर्टिकल आया था। इसी कारण को मेरा अभी ये दिल में चैलेंज उठा दिया। मैंने सोचा कब टेक्नोलॉजी नहीं बोलता है, हम देश का इज़्ज़त का ये सवाल है, इसको हम दिखाना चाहता हूँ। हमारा देश टेक्नोलॉजी का बड़ा देश है, टेक्नोलॉजी का नंबर 1 देश है, और बेंगलुरु का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के साथ हम उनको आंसर देना चाहता हूँ। इसी कारण से मेरे लिए दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स सब कुछ टेक्नोलॉजी है हमारा बेंगलुरु में। सब कुछ हम यूज़ करके हमारा स्टार्टअप के लिए भी हम अभी बढ़ गया, क्योंकि वो क्राइसिस हो गया। अभी क्राइसिस को सोल्यूशन निकाल दिया। उसी कारण से अभी हमारा एफर्ट्स के लिए यूनाइटेड नेशंस भी रिकग्नाइज किया। सो इसी तरफ हम पूरा दुनिया में कोई भी शहर में प्रॉब्लम हो गया तो उसी का टेक्नोलॉजी वजह से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इस तरफ हम मॉडल बन गया। तो सर, ये आप शुरू से टेक सेवी रहे, या फिर यहाँ पे कुछ आपने किसी लोगों के साथ जो लोग टेक एक्सपर्ट थे उनसे बातचीत की? कैसे ये दिमाग में आया कि एक इस तरीके से सलूशन दिया जा सकता है? नहीं, मैं पहले एक वेटनरी डॉक्टर हूँ, मेरा वेटनरी डॉक्टर प्रोफेशन हूँ। उसके बाद IAS बन गया। सो टेक्नोलॉजिकली मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। फिर भी मेरे लिए ये मन है, सिर्फ एक आदमी के पास टेक्नोलॉजी स्किल एटीट्यूड एक ही आदमी के पास नहीं हो रहेगा। फिर भी हमारा टीम करके काम किया तो, एक इकट्ठा करके काम किया तो किसी टेक्नोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसलिए हम बेंगलुरु का टेक इकोसिस्टम था उसको भी यूज़ किया, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का साइंटिस्ट था उनको भी यूज़ किया। इस तरफ के सारे दुनिया का, सारे हमारा इंडिया देश में क्या क्या लोग हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज, सब कुछ यूज़ किया हमने। और आपने बहुत बड़ा काम वाटर ट्रीटमेंट का भी किया। ये कैसे इसको साफ़ करते हैं, और किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कि वाटर ट्रीटमेंट के ज़रिए पानी को साफ़ करके फिर से पीने योग्य बना देना, कि आपको लगता है कि दिल्ली में के अंदर जैसे क्राइसिस चल रही है या फिर कहीं और पर भी अगर कोई क्राइसिस होती है तो कैसे इससे निपटा जा सकता है, और ये पूरी टेक्नोलॉजी क्या है वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, ये बहुत सिंपल चीज़ है। आप पानी पीती है, 3 लीटर पानी पीते हैं, कम से कम लगभग 2.5 लीटर्स 2 लीटर्स यूरिन निकलता है। सो हम यूरिन को सोचते कि वेस्ट सोचते हैं। इस तरफ का हमारा सिस्टम में कोई भी हम पानी लोग के लिए दे रहा है वो वेस्ट वाटर बन करके निकलता है। वो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने तो अच्छा वाटर मिलता है, उसको ट्रीटेड वाटर बोलते हैं हम। वो ट्रीटेड वाटर को यूज़ करने तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तरीके हमारा फ्रेश वाटर के लिए कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, वो ट्रीटेड वाटर के लिए नॉन कंजम्पशन पर्पज़ के लिए, वो साफ करने के लिए और AC चलने के लिए और कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए हम चल सकता है। इसी कारण से अभी तक वो नया अपॉर्चुनिटी मिल गया हमारे लिए, क्योंकि हमारा पानी हम क्या दे रहा है 1450 mld हम क्या कावेरी का फ्रेश पानी दे रहा है, उसी वजह से 1200 मिलियन लीटर्स हमारे लिए वेस्ट वाटर मिल रहा है। वो वेस्ट वाटर का रीयूज़ करने के लिए हम कोशिश किया, उसमें सफल भी हो गया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पानी को आप जैसे आप क्या जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको पानी को पिया जा सकता है क्या, या फिर उसको खाली साफ़ सफाई नहाने धोने या बाकी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में और सिंगापुर में ये ट्रीटेड वाटर्स पीने के लिए यूज़ करता है। बट हमारा देश में इस तरफ साइकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंज बहुत मुश्किल है आजकल। इसी कारण को उनको हम बिना पीने के पर्पस हम यूज़ कर सकता है। अच्छा। इसलिए हम पहले हम सोचा था लोग के लिए थोड़ा गबर था इसके लिए, क्योंकि उसमें ई कोली रखेगा। वो ई कोली निकलने के लिए हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ हमारा देसी टेक्नोलॉजी को जुड़ा दिया। उसी कारण से 0 बैक्टीरिया वाटर बना दिया। इसी कारण से हमारा 1 करोड़ लीटर हर दिन का हम प्रोड्यूस किया था। उसी लीटर हम लोग के लिए, IT पार्क के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ किया। इससे हमारा फ़ायदा भी मिल गया। हर दिन हमारे लिए लाख्स का रुपीस फ़ायदा भी मिल चुका है। वाह,
ये तो बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि आपने कैसे जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से संपर्क किया, आपने कैसे जो है बाकी एजेंसीज को लेकर के आप आए, आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इन सब चीज़ों का समावेश कैसे किया कि मतलब ये सारी चीज़ें एक फंक्शन में कैसे आई कि आपने अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के ये जो कोलैबोरेशन किया, ये कितना मुश्किल काम था और किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ? देखिए, दुनिया में एक आदमी काम नहीं कर सकता है, बट एक टीम अच्छा तरह काम कर सकता है। कुछ लोग कुछ इश्यूज़ में स्ट्रांग होती है, कुछ इश्यूज़ में वीक होती है, बट स्ट्रेंथ आपका क्या है उसके लेकर के हम टीम वर्क किया तो सब कुछ अच्छा होता है, कोलैबोरेटिव होता है। कभी भी क्राइसिस आती है उस समय को एक आदमी को हम एक आदमी से पूरा काम नहीं हो सकता है। इसी कारण से हम सबका इकट्ठा करके टीम वर्क करके एक प्रॉब्लम ने सॉल्व किया। जी, बहुत अच्छी बात है सर। सर लेकिन जैसे बेंगलोर के अंदर प्रॉब्लम रही, अलग अलग शहरों में समय समय पर, जैसे अब हम देख रहे हैं नॉर्थ के अंदर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दिल्ली में भी हम क्राइसिस देख रहे हैं। किस तरीके से ये वाटर मैनेजमेंट किया जाए? क्या आप अगर इस समय कोई व्यक्ति आपको सुन रहा है किसी राज्य का, और कोई सीनियर व्यक्ति, कोई मुख्यमंत्री, उनको क्या सजेशन देंगे आपकी, कैसे इसको मैनेज किया जाए? क्योंकि ये समस्या तो जैसे जैसे हर साल के साथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, पानी उतना ही है या कम ही हो रहा है। क्या सुझाव आपके रहेंगे? मेरा ये अनुभव है, हमारा देश में और दुनिया में अभी आगे आने वाला बहुत टफ है, बट फिर भी इसमें हम संभाल कर सकता है, क्योंकि 5 सूत्र है हमारा वाटर क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। बेंगलुरु ने 5 सूत्र यूज़ किया था। पहले सूत्र था फ्रेश वाटर था, फ्रेश वाटर में कंजर्वेशन करना, हम वेस्ट नहीं करना, इसी कारण को हम एरेटेड डाल दिया। और कोई भी मिसयूज़ कर रहा है उनको पेनल्टी भी डाल दिया। पीपल के लिए वाटर कॉन्शियस बन गया। सेकेंड चीज़ था ट्रीटेड वाटर, मैं पहले आपको पास डिस्कस किया था। ट्रीटेड वाटर नो हम गटर में हम छोड़ रहा है, उसको हम सही तरफ से नॉन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। तीसरा चीज़ है हमारा अंदर जल है, अंदर जल ने हम रक्षण नहीं कर रहा है, इसी कारण को अंदर जल नीचे जाता रहता है। इसी कारण को अंदर जल को संरक्षण करने के लिए हमारा अवेयरनेस भी बढ़ना पड़ता है। और बारिश का पानी है, तब बारिश आती है, ज़्यादा पानी फ्लडिंग होती है, और 3 महीने के बाद हम सूख जाएंगे। सो इसी कारण को हम बारिश का पानी को हार्वेस्ट करने के लिए, बारिश का पानी भूमि का अंदर जलने के लिए हम कोशिश करना पड़ता है। 5 सूत्र है। हम कोई भी हम एफर्ट ले रहा है, सिर्फ एक आदमी नहीं ले सकता है। हम कम्युनिटी के साथ, पब्लिक के साथ, एसोसिएशन के साथ, सबके साथ हम अवेयरनेस क्रिएट करके एक कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम बनना पड़ता है। इसी के लिए एक बेंगलुरु में नया आंदोलन भी शुरू किया। 10,000 लोग ने जल मित्र बन गया, वो वॉलंटरी पे काम करते हैं। हर घर का जल के वो इस तरफ का कम्युनिटी अवेयरनेस क्रिएट करता है। एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हमारा बड़ा सवाल ने हम संभाल कर सकता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। और चलते चलते एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। बहुत सारे हमारे युवा दर्शक होते हैं और जो कि तैयारी कर रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं की, तो एक आप आईपीएस भी रहे, आप आईएएस भी हो गए, तो किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? जो बच्चे हमारे सिविल की तैयारियां कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज को लेकर के बहुत गंभीर हैं, उसके लिए कोई आप मंत्र देंगे क्या उन बच्चों को? एक मंत्र मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तमिलनाडु से हूँ। एक तमिलनाडु में एक छोटा से गांव में से हूँ। वो गांव का पानी भी नहीं था उस समय, बिजली भी नहीं था 40 साल पहले। सो मैं पैदल मेरा स्कूल के लिए जाता था। सो इसी तरफ का बच्चों हमारा देश में ज़्यादा लोग हैं। उनके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ। आपको ज़िंदगी में कोई भी हो, आपको ड्रीम आ चुका है तो आपको एलिजिबिलिटी हो गया, और ड्रीम के साथ आपको जर्नी शुरू करना पड़ता है। आपको दिल में खुशी से काम करना पड़ता है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, ज़्यादा लोग बोलता है ये आपका पास नहीं होगा, ये ऐसे होगा, आपको डिमोटिवेट करता रहता है। मैं क्या कहता हूँ, उस तरफ का डिमोट क्या, तो आप यू शुड नॉट लूज़ योर हार्ट। पहले आपको विश्वास रखना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत किया तो बिल्कुल 100% सक्सेस हो सकता है। इसी कारण से दिल से काम कीजिए, काम सफल होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और जो तमाम हमारे दर्शक हैं, ख़ासतौर से जो लोग
शिक्षा के जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में अभी पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में आप हों, सपने ज़रूर देखिए। ये जो है राम जी का कहना है, सपने देखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए उस सपने पर, अपनी लगन पर। और जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तो उसके बाद आप मेहनत करिए जम करके, उस दिशा में जो कुछ भी करना पड़े करिए, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। राम जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपने अनुभव को आपने हमसे शेयर किया। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम दर्शक को उनसे काफ़ी लाभ होगा, और ख़ास तौर से आप जितने अच्छे काम पे कर रहे हैं वाटर क्राइसिस को लेकर के, वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है। उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही आगे देश के लिए काफ़ी अच्छे काम करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग के लिए धन्यवाद जी, आपको भी धन्यवाद है, शुक्रिया, थैंक यू। तो बात जरा हटके में फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन लगातार आप TV9 मनी 9 के साथ बने रहिए। अपनी जेब का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।